महंगाई के खिलाफ पीटीआई का आज मुल्क गिर एहतजाज। खिलाड़ी अपने कप्तान की कॉल पर निकल आए। लाहौर के लिबर्टी चौक में कारकुन जमा, ख्वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद भी मौजूद। इस्लामाबाद के F9 पार्क में भी कारकुन पहुंच के पार्टी परचमों की बहार। कराची, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला समेत दीगर शहरों में भी एहतजाज। इमरान खान का कारकुनों से खिताब दिखाने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर बड़ी स्क्रीनें नस्ब। पीटीआई रहनुमाओं की आवाम से एहतजाज में बढ़ चढ़कर शिरकत की अपील। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान 10 बजे कारकुनों का लहू गरमाएंगे। कारकुन तैयार रहें, 10 जुलाई से पहले कॉल दूंगा, कप्तान का ऐलान। अवाम महंगाई के बायस गुस्से से भरे बैठे हैं। गैस, बिजली, तेल महंगा होने से निचले तबके पर असर पड़ रहा है। आप लोगों के पास आम तबके तक आवाज पहुंचाने का रास्ता है। थोड़ा सा पेट्रोल महंगा होता था तो ये महंगाई मार्च लेकर पहुंच जाते थे। अब खुद अवाम पर महंगाई के बम फेंक रहे हैं। अदम एतमाद के पीछे महंगाई का झूठा बयानिया बनाया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा, अगर आप हुकूमत नहीं संभाल सकते थे तो साजिश क्यों की? मौजूदा हुकूमत रेजीम चेंज साजिश का हिस्सा बनी। साजिश थी या मुदाखलत, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। अवाम आपका झूठा और मुनाफिक चेहरा पहचानती है। अवाम मुल्की मुफाद को चंद हीरो के एवज बेचने वाले की कॉल पर क्यों निकलें? अवाम झूठे, फितना, मुनाफिक और चोर की कॉल पर क्यों निकले? विफाक की वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की पीटीआई पर तनकीद, कहती हैं साजिशी बयानिया दफन होने के बाद 25 मई का भगोड़ा अब अपनी दी हुई महंगाई पर फितना और फसाद फैलाना चाहता है। हुकूमत मुल्क की मुआशी समत दुरुस्त कर रही है। किसी खूनी और फसादी एहतजाज की इजाजत नहीं होगी। मुल्की मसाइल और बहरानों से निकलने का एक ही हल फौरी इलेक्शन करवाना है। आइंदा 45 रोज इंतहाई अहम है। कोई फैसला करना पड़ेगा। खुदा न करे कोई सियासी हादसा रूनुमा हो। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का कहना है, अवाम हुक्मरानों से तंग आ चुके हैं। पूरे कौम की नजरें इस वक्त इमरान खान पर हैं। इन्होंने लोगों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया। मेरी तीनों बहनों के घर छापे मारे गए। बुलाएं अब नवाज शरीफ को, आकर मुल्क के हालात कंट्रोल करें। इलेक्शन से पहले एक्शन, नून और जुनून में टेंशन। इंतखाबी मुहिम में गोलियां चल गईं। लाहौर में PP 167 में इंतखाबी मुहिम के दौरान माहौल गर्म। जोहर टाउन में नून लीग और तहरीक इंसाफ के कारकुनों में तसादुम। नजीर चौहान और खालिद गुज्जर के एक दूसरे पर फायरिंग के इल्जामात। नजीर चौहान का बेटा और शबीर गुज्जर का भतीजा जख्मी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पुलिस पर मुस्लिम लीग नून की सहूलतकारी का इल्जाम। हम्माद हसन कहते हैं नजीर चौहान ने पुलिस के साथ मिलकर दर्जनों कारकुनों को जख्मी किया। हुकूमत का ख्याल है कि हम डर जाएंगे तो ये उनकी खाम ख्याली है। डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं गाड़ियां भी हमारी टूटी और दहशतगर्दी का पर्चा भी हमारे खिलाफ दर्ज हुआ। जंगल का कानून है कि लड़ाई भी खुद करें, फायरिंग भी खुद करें और पर्चा भी हमारे खिलाफ ही दर्ज हो। इलेक्शन कमीशन वाक़े का नोटिस ले। CCPO लाहौर को कार्रवाई की हिदायत। फौरी रिपोर्ट मुरतब करने की हिदायत। कल घर जा रहा था तो PTI रहनुमा शबीर गुज्जर ने मेरा रास्ता रोका और बदतमीजी शुरू कर दी। खालिद गुज्जर का भाई 100 लोगों के साथ मुझ पर हमला आवर हुआ। संगीन नताइज की धमकियां दी। उनके पास असलहा था। मेरी गाड़ियों को गोलियों से छलनी कर दिया। नून लीग के उम्मीदवार नजीर चौहान का दावा। हुकूमत से सिक्योरिटी मांग ली। कहा अपनी शिकस्त देकर ये हमें डराना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन समेत तमाम इदारों के पास जाएंगे। हम इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएंगे। PTI के रुकने सिंध असम्बली शबीर कुरैशी कराची में गिरफ्तार। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख का फौरी रिहाई का मुतालबा। कहा सिंध पुलिस पस्तायत पर उतर आई है। रात भर 2 पुलिस मोबाइल शबीर कुरैशी के घर के बाहर मौजूद रहीं। फजर की नमाज पढ़ने गए तो गिरफ्तार कर लिया। महंगाई मार्च के ड्रामे करने वाले बिलावल हमारा एहतजाज रोकने के लिए कार्रवाइयां कर रहे हैं। सिंध में जारी पुलिस गर्दी खत्म की जाए। पुलिस हुकाम का कहना है शबीर कुरैशी को खातून से दस्तराजी के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। उन्होंने नौकरी का झांसा देकर खातून को बुलाया था। सिंध पुलिस की बदहवासी मुकदमा साइड बी थाने में दर्ज हुआ, लेकिन गिरफ्तार मवाज गोश्त पुलिस ने किया। इमरान खान का तहरीक इंसाफ सिंध के सदर अली जैदी और साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से टेलीफोनिक राबता। रुकने सूबाई असम्बली शबीर कुरैशी की गिरफ्तारी के हवाले से तफसीलात मालूम की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का लाहौर से मकामी रहनुमा खालिद गुज्जर को भी टेलीफोन। लीगी कारकुनों की फायरिंग से जख्मी खालिद गुज्जर बेटे की खैरियत दरियाफ्त की।
कहा सिंध और पंजाब में फस्ताई हुकूमतें गुंडागर्दी को फरोग दे रही हैं। सदर आरिफ अलवी ने इलेक्शन तरमीमी बिल बगैर दस्तखत के वापस कर दिया। सदर ने कहा कि मुजवजा कानून की नौयत रुज्जत पसंदाना है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और ओवरसीज पाकिस्तानी की वोटिंग के मामले से 1 दिहाई से ज़्यादा अरसे से मुंसलिक हूँ। आइन की पासदारी करता रहा हूँ। अदराक है कि आइन पाकिस्तान इस बिल पर दस्तखत न करने के बावजूद इसे कानून की शक्ल दे देगा। बहैसियत सदर पाकिस्तान मजलिस शूरा के मंजूर करदा बिल पर दस्तखत न करना मेरे लिए ज़ाती तौर पर एक तकलीफ से अमर है। बनीगाला में इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर खैबर पख्तूनख्वा के असातिज़ा का एहतजाज, नौकरियों पर मुस्तकिल करने का मुतालबा। असातिज़ा ने इमरान खान के घर की तरफ जाने वाली रोड बंद कर दी। रहनुमा PTI फवाद चौधरी का बनीगाला के बाहर KP असातिज़ा से खिताब, कहा हम असातिज़ा के मसले हल करेंगे। 58,000 असातिज़ा को कोई नाराज नहीं कर सकता। एहतजाज करना हमने ही सिखाया, आप हमारे लोग हैं। टीचर्स का नुमाइंदा वफ्द मेरे साथ इमरान खान से मुलाकात करे। आप लोग ये एहतजाज खत्म करें, रात को महंगाई के खिलाफ एहतजाज में शामिल हों। पाकिस्तान के दुश्मनों को इमरान खान खटकता है। इन्हें कत्ल करने की साजिश की मुस्तदिका इत्तला है। अफगानिस्तान में उजरत कातिल का इंतजाम किया गया। जितनी सिक्योरिटी मुजरिमा मरियम नवाज को मिलती है उसके बराबर इमरान खान को मिलनी चाहिए। PTI रहनुमा शहबाज गिल का दावा, कहा GIT बनाएं और खुरम दस्तगीर से पूछें कि आर्मी चीफ ने वजीर आजम को 100 जजेस की तैनाती से रोका था। DGI SPR से शिकवा किया, विफाकी वजीर फौज को सियासत में घसीट रहे हैं, इसका भी नोटिस लें। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि इमरान खान को कुछ हुआ तो पाकिस्तान की बका का मसला है। नोम चोम्स्की समेत दुनिया के नामवर दानिश्वरों के ग्रुप का पाकिस्तान में इंसानी हकूक की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के नाम खुले खत में कार्रवाई की अपील कर दी। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि अब तो आलमी दानिश्वर नोम चोम्स्की भी रियासती जबर के खिलाफ बोल पड़े। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी बोले, 25 मई को आज़ादी मार्च पर जुल्म पर अमरीकी प्रोफेसर नोम चोम्स्की जैसे लोगों ने भी एहतजाज किया, लेकिन हमारी अदालतें इन मज़ालिम पर चुप हैं। पंजाब हुकूमत का खातीन और बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल के तदारुक के लिए एमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान। वज़ीर दाखिला पंजाब अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा रेप वाक़यात के खिलाफ एमरजेंसी नाफिज करना चाहते हैं। शरह में कोई शर्म नहीं, कानून में तरामीम जरूरी है। कोशिश है 2 हफ्तों में जुराइम में कमी के लिए कानून बन जाए। कानून में तरामीम करके खातीन के हुकूक की हिफाजत करना होगी। गुज़श्ता 3.5 सालों में जुराइम में बेपनाह इजाफा हुआ। तूफानी बारिशें तबाही मचाने लगी। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब। सिबी में वैन सैलाबी रैली में बह गई। हादसे में 4 ख्वातीन समेत 5 अफराद जाँ बहक। गाड़ी में 15 से 20 अफराद सवार थे। बह जाने वालों की तलाश का अमल जारी। बारखान में ईशानी बाडानी डैम ओवरफ्लो। डेरा बुगटी मूसाखेल के इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। लिया में 2 घरों की छतें गिरने से 3 ख्वातीन जाँ बहक। बच्चों समेत 6 अफराद जख्मी। कोहे सुलेमान में 1 बच्चा छत गिरने से जाँ बहक। तोंसा शरीफ में तूफानी बारिशों से मुतअद्दिद कच्चे मकान मुनहदिम। पानी तैयार फसलों में दाखिल। जहलू में बारिश के बाइस दुकान की छत गिरने से 6 अफराद जख्मी। PTI के मुताबिक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 20 जून से 22 जून तक तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान है। मुख्तलिफ शहरों में अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा। मुसाफिर और सयाह इस दौरान गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। PTI के तमाम मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। कराची समेत सिंध भर में प्री मानसून सीजन में बारिश की पेशगोई। 21 जून से शहर समेत सिंध में रिमझिम का इम्कान। बालाई सिंध में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। बारिश से कबल शहर में गर्मी का इम्कान। दर्जा हरारत में 2 से 3 डिग्री तक इजाफा मुतवक्के। मौसमियाती तब्दीली से समंदरी लहरें भी तेज होने का इम्कान। बिजली बचाने का मिशन। सिंध के बाद पंजाब और इस्लामाबाद में भी मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स रात 9 बजे बंद करने का फैसला। बिजली बचत प्लान पर कल से अमल दरामद करवाने की मंजूरी दे दी गई। नोटिफिकेशन जारी। पंजाब में मेडिकल स्टोर्स, लेबॉर्ट्रीज, पेट्रोल पंप्स, दूध दही की दुकानें पाबंदी से मुस्तस्ना करार। 24 घंटे खुली रहेंगी। रेस्टोरेंट्स और सिनेमा हॉल्स को 11:30 बजे बंद किया जाएगा। इस्लामाबाद में
रात 9 बजे तमाम मार्केट, शॉपिंग मॉल और बेकरीज बंद की जाएंगी। शादी हॉल्स का वक्त 10 बजे और रेस्टोरेंट्स का 11:30 बजे तक मुकर्रर। मुल्क में बिजली का बहरान बरकरार, शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से ज्यादा हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में 12 से 15 घंटे तक लोड शेडिंग।